वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जी के माहौर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जो कि आपको हमारी जो कंप्लीट वीडियो कंप्लीट हम एक्सरसाइज कराता हूं मैं यहाँ पर, और आपको सभी के सभी की जो पीडीएफ है फ्री में प्रोवाइड की जाती है। और आपको हमारे चैनल पर 9 से लेकर 12 तक की मैथमेटिक्स की और उससे जो एबव है ग्रेजुएशन की भी आपको वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगी मैथमेटिक्स की, और वो भी सभी जो बुक्स आपकी ग्रेजुएशन में होती है सभी की। ठीक है, अगर आपको इन सब के भी नोट्स चाहिए तो सब हमारे जो टेलीग्राम चैनल से हमसे कनेक्ट रहिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल से कनेक्ट रहिए। आपको सभी के जो नोटिफिकेशन वगैरह हैंड टू हैंड मिलते रहे और जिससे आप इजीली सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था क्लास 10th के लिए, जिसमें आज हम उसका जो लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें नेक्स्ट हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को हम इसी में कंप्लीट कर लेंगे आई होप। तो ज्यादा तो क्वेश्चन है नहीं इसमें, तो और सिंपल चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा कोई टफ नहीं है। लेकिन इसमें से आपको मल्टीपल चॉइस में यहाँ पे सिंपल एक क्वेश्चन में आपको 2 या 3 नंबर के इसमें से आपको पेपर में जरूर मिल जाता है, तो इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो बुक में एक्सरसाइज है वो 2.2 है, उसको जो नोट कर लें, और सभी की जो फेयर है हमारे नोट्स डाउनलोड करके फेयर कंप्लीट कॉपी को कंप्लीट करते रहे, जिससे जब आपके एग्जाम टाइम पर वो आपको हेल्प कर सकते। तो देखिए, इसको कराने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज बताने चाहिए, क्योंकि जो आप इस एक्सरसाइज में करने वाले हो तो उससे रिलेटेड मैं आपको समझा देता हूं। हालांकि बुक में ऐसे रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपको इजीली इनको याद कर सकते हैं। अब देखिए, आपको दे रखा है जैसे द्विघात समीकरण है, इसमें आपको दो चीज निकालनी होती है, एक तो मूलों का योगफल, एक मूलों का गुणनफल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक तो सम और एक आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द सम और सम ऑफ द रूट, सॉरी, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये दो चीज आपको निकालनी होती है। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास कोई द्विघात समीकरण इस तरीके से है बराबर 0, तो आपके इसमें जब दो पावर वाले तो इसके जो मूल होंगे या फिर इसकी जो आपको सिंपल भाषा में वैल्यू जानते हो कि इसमें जो एक्स की वैल्यू होंगी वो आपके पास दो होंगी, एक वैल्यू यहां होगी और एक वैल्यू यहां पर होगी, किसकी, एक्स की वैल्यू। ठीक है, और जो इन वैल्यू को ही हम क्या बोल देते हैं, मूल बोल देते हैं, और इंग्लिश में बोल देते हैं इनको रूट। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है, अगर आपकी कोई द्विघात समीकरण है तो उसके जो एक्स की वैल्यू है या उसके जो मूल है वो केवल आपके पास दो ही होंगे। अगर आपके पास कोई त्रिघात समीकरण है उसके जो मूल होंगे आपके पास तीन होंगे, जो कि हम इसमें नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसने क्या कर रखा है कि इसके जो दो मूल हैं उनको अल्फा और बीटा मान रखा है। कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप मान लीजिए, जो मान करे, आपका मन करे एबीसीडी मानना एबीसीडी मान लीजिए, कुछ और मानने का मन करे टी और एस मानने का करे वो मान लीजिए। इसने मान रखा है अल्फा और बीटा के बराबर। तो जब आपके पास अल्फा और बीटा कहने मतलब एक्स की जब आपके पास दो वैल्यू मिल जाएंगे आपको, तब उसके बाद आपको कंडीशन क्या निकालनी है, एक तो सम ऑफ रूट निकालना है, मतलब मूलों का योगफल निकालना है। एक तो आपको योगफल जो कि आपके पास होता है माइनस के बी अपॉन ए। अब आप सोचेंगे बी और ए कहां से आ गए, अब इनके जो कोफिशिएंट है ये वैल्यू, मतलब इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, अगर ऐसे आपको याद ना रहे तो ऐसे याद कर लीजिए, एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट सिंपल शॉर्टकट में लिख देता हूं, आप चाहो तो कोफिशिएंट भी इनको लिख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा आपको निकालना मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, जिसको आप बोलेंगे आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा, और इसको सम बोलते हैं नहीं, तो आपका ये हो जाएगा एक्स बटे सी के बराबर, तो सी अपॉन ए के बराबर। तो अगर आप इस फॉर्म में चाहते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं कांस्टेंट, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको अचर का, अचर पद का गुणांक, और बटे में आपके पास एक्स की पावर 2 का गुणांक। ठीक है, निकालना दोनों में आपको गुणांक ही है। तो ये वैल्यू आपकी इसके बराबर, और ये आपकी कंडीशन होती है इसकी वैल्यू कभी भी आपकी 0 के बराबर
नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 0 हो जाएगी तो आपकी द्विघात समीकरण खत्म हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू कभी भी आपकी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, आपको समीकरण ये दे रखी है, तो सबसे पहले आपको कंपेयर करके ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकाल लेनी है, और फिर आपको सम निकाल देना है। सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और फिर आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू। आप इसको भी चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और इसको लिख सकते हैं अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा के बराबर। क्यों? क्योंकि मूलों का जो योगफल है वो प्लस लगा दीजिए, और जो गुणनफल है इसके बराबर, तो ये अल्फा बीटा आपकी वैल्यू हो जाएंगी। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, जो कि आपकी बराबर होती है, एक तो आपकी बराबर होगी माइनस के बी अपॉन ए के, एक वैल्यू आपकी बराबर होगी सी अपॉन ए के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट में अब देखिए तीन घात समीकरण। अगर आपके पास तीन घात के समीकरण है तो उसके जो मूल होंगे आपके पास, सबसे पहले बी एक्स की पावर 2 प्लस में सी एक्स प्लस में डी बराबर में 0। यहां पर भी कंडीशन यही है कि ए की वैल्यू आपकी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगी और ये द्विघात समीकरण बन जाएगी, तो इसके तीन मूल नहीं होंगे। यहां पर जो आपको एक्स की वैल्यू मिलेंगी 3 ही मिलेंगी, तो इसका मतलब इसका मूल कितने हो जाएंगे, वो भी 3 हो जाएंगे। अल्फा बीटा और गामा, इसको बोलते हैं अल्फा मतलब अल्फा लिखने में, इसको बीटा और इसको गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा आपकी 3 वैल्यू हो जाएंगी। अब यहां पर भी आपको क्या निकालना है, एक सम ऑफ रूट निकालना है और एक सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन इसके अलावा आपको सम ऑफ रूट जो निकालना है वो टू एट द टाइम निकालना, मतलब दो वेरिएबल पर भी आपको एक चीज और निकालनी पड़ती है। जैसे कि आपको इक्वेशन दे रखी है ये वाली, तो सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट जिसको हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, और यहां पर मूलों का योगफल। ठीक है, तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के बी अपॉन ए के बराबर, और जिसको आप लिख सकते हो एक्स की पावर 2 का गुणांक और बटे में एक्स की पावर क्यूब का गुणांक। ठीक है, नेक्स्ट में आपको निकालना प्रोडक्ट इसका, तो वो आपकी वैल्यू मूलों का गुणनफल जिसको हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर अल्फा बीटा और गामा के बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी अपॉन ए के बराबर, वो भी आपकी वैल्यू माइनस में। तो यहां पर जो आपको वैल्यू लिखनी है बराबर में, ये भी आपकी किसकी हो जाएगी, ये तो अचर पद हो जाएगा, अचर पद का गुणांक बटे में एक्स की पावर क्यू का गुणांक। ठीक है, इस तरीके से एक इसमें एक चीज और निकालनी होती है आपको, दो मूलों का गुणनफल। यहां पे दो मूलों का योगफल, तो वो आपके पास हो जाता है, इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, जो कि आपकी वैल्यू हो जाती है अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा और प्लस में गामा अल्फा के बराबर। इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी सी अपॉन ए के बराबर। सी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। यहां पर जो आपका सी है कितने का पद है, वो भी आपका एक्स की पावर 1 का गुणांक है, मतलब एक्स का गुणांक और बटे में एक्स की पावर क्यू का गुणांक। तो ये आपकी वैल्यू इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल में दे रखा है, सबसे पहले तीन घात की कोई समीकरण आपको दे रखी है, तो ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे हम कंपेयर करके। ठीक, और कंपेयर करने के बाद आप सम निकाल दीजिए, 2 टाइम प्रोडक्ट निकाल दीजिए और इसका प्रोडक्ट निकाल दीजिए। तो यही चीजें आपसे जो आपके क्वेश्चन में पूछेगा। तीन घात के समीकरण के कम क्वेश्चन आते हैं, एक आधे क्वेश्चन आपको कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है। वैसे आपकी मोस्टली जो है कि बस मतलब द्विघात समीकरण डिपेंड है, त्रिघात पे नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया, कभी 10th में क्योंकि आपके सिलेबस में है तो कभी ये आपका आ जाए। ठीक है,
अब देखिए इसमें आपको एक चीज और करनी है जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ये तो आपका क्या था, समीकरण दे रखी थी और आपको मूल निकालने थे। यहां पर आपको मूल दे रखे हैं और उससे समीकरण बनानी है। कहने मतलब क्या था, वहां तो आपके पास समीकरण थी बराबर 0, तो इससे आपने मूल निकाले थे अल्फा और बीटा। इस बार आपको मूल दे रखे हैं और उससे आपको समीकरण बनानी है। तो उसके लिए आप सिंपल सूत्र ये याद कर लीजिए कि x की पावर 2 माइनस में मूलों का योगफल और प्लस में मूलों का गुणनफल बराबर होता है आपका 0 के बराबर। हिंदी में लिखना चाहो तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल उसकी मल्टीप्लाई एक्स के साथ प्लस में मूलों का गुणनफल, ठीक है, बराबर में आपकी वैल्यू 0 के बराबर। और अगर सिंपल लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स माइनस के अल्फा पहला मूल और एक्स माइनस के बीटा दूसरा मूल बराबर 0। इनकी भी आपस में मल्टीप्लाई करो तो वैसे भी यही आ जाएगा। तो केवल आपको इन्हीं दो फॉर्मूले के थ्रू ये सारी जो चैप्टर है तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज आपकी 2.2 बुक में देख लीजिए और उसके थ्रू जो आपके क्वेश्चन है इनको हम करते हैं। अब आपको क्या दिया, निम्नलिखित द्वि घातों में सबसे पहले शून्यांक, शून्यांक का मतलब है मूल निकालना, मूलो यहाँ पे रूट कह सकते हैं, रूट निकालना। और शून्यांकों के बीच में संबंध भी आपको सत्यापित करना है। संबंध का मतलब है एक तो योगफल निकालना है आपको और एक आपको गुणनफल निकालना है। ये आपको सगली वैल्यू आपको इसमें निकालनी है। तो अब इसका मूल कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपको द्विघात समीकरण है, जिस तरीके से आप गुणनफल करके इसको सॉल्व करते हो उसी तरीके से इसके भी आपको सॉल्व करने हैं। तो मैंने सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख दिया एक्स की पावर 2 माइनस के 2x माइनस के 8 के बराबर 0। 8 के ऐसे फैक्टर जो घटकर आए आपके पास 2 के बराबर, तो 4 दूनी 8 इसके फैक्टर हो जाएंगे। अगर आपको किसी को फैक्टर करने नहीं आते तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं पहले इसका, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर इनसे 1 बाई 1 वैल्यू लेके दीजिए, 2 दूनी 4 हो गया आपके पास और 2 आपका साइड में बच गया। तो इसकी जब गुणा करेंगे तो आपके पास जैसे 4 की गुणा जब 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 में से जब 2 माइनस करेंगे आपकी वैल्यू 2 के बराबर। तो इस तरीके से आप इनके गुणनफल कर लीजिए। तो x की पावर 2 माइनस के 4 माइनस के 2 और x माइनस के 8 बराबर आपकी वैल्यू ये 0 के बराबर, जिसमें आपकी वैल्यू ये x की पावर 2 माइनस की मल्टीप्लाई इधर से x की मल्टीप्लाई इधर से, तो माइनस के 4x के बराबर, यहां पर माइनस माइनस प्लस के 2 और x के बराबर माइनस के 8 बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। इन दोनों में से x कॉमन लीजिए तो x माइनस 5, इन दोनों में से 2 कॉमन लीजिए तो यहां पर आपके लिए 2 और 2 चौक 8 के बराबर, बराबर में 0। ये दोनों वैल्यू आपकी हमेशा सही सेम मिलनी चाहिए, तभी जाकर आपका जो सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। तो अब मैंने कॉमन निकाली यहां से x माइनस के 4 और x प्लस में 2 के बराबर, जिसमें मैं फर्स्ट वैल्यू मान सकता हूं x माइनस के 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर। सेकंड वैल्यू हो जाएगी मेरे x प्लस में 2 बराबर में 0 और x बराबर मैं मान सकता हूं माइनस के 2 के बराबर। अब ये आपको यहां पर x की जो वैल्यू है 2 वैल्यू मिली है, इन्हीं को मैं बदल सकता हूं कि शून्यांक जो हो जाएंगे आपके शून्यांक, यहाँ इंग्लिश में बोलते हैं इसको जीरोज, वो आपके हो जाएंगे कितने, अल्फा बराबर 4 के और बीटा बराबर माइनस के 2। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल पहली वाली वैल्यू को अल्फा के बराबर रख देना, दूसरी वाली को बीटा के बराबर। अब योगफल निकालिए सबसे पहले, तो योगफल हो जाएगा आपका अल्फा प्लस में बीटा बराबर आपकी वैल्यू थी माइनस के बी अपॉन ए के बराबर। अब आपको सत्यापित करना है क्योंकि, तो आपको बी अपॉन जो ए की वैल्यू है उसको आप रख दीजिए। तो मूलों का जो योगफल है आपके पास उसको दोनों को वैल्यू को बराबर करनी है, लेकिन आपको यहां से x की वैल्यू भी, मतलब समीकरण से एबीसी की वैल्यू भी चाहिएगी आपको। तो मैंने समीकरण यहां नोट कर लिया, x की पावर 2 माइनस के 2x प्लस में 8, सॉरी माइनस में 8 और माइनस में 8 बराबर आपकी वैल्यू 0। यहां पर आपने तुलना करी, मतलब कंपेयर किया, तो ये आपकी वैल्यू ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के। तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 के बराबर, यहां पर 1 है। b की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 2 के बराबर, यहां माइनस के 2 है, और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 8 के बराबर। तो देखिए ए बी सी की वैल्यू मुझे पता है और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आप यहां से लीजिए, एबीसी की वैल्यू यहां से लिखिए और दोनों को आप बराबर प्रूव करके दिखा दीजिए। अगर बराबर आते हैं
तब तो आपका सत्यापित है, आंसर सही है, वरना आपका आंसर गलत है। तो अल्फा की वैल्यू यहां से पहले 4 लिखते हैं और फिर बीटा की वैल्यू यहां से -2 लिखते हैं। ठीक है, माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है। बराबर बी की वैल्यू यहां से -2 लिखते हैं और ए की वैल्यू यहां से हम 1 लिख देते हैं। तो यहां से आपके लिए 4 -2 माइनस माइनस आपके लिए प्लस के बराबर और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 के बराबर। तो यहां पर आपके 4 में से 2 गए तो 2 और ये भी आपके वैल्यू 2 के बराबर। तो पहली वैल्यू तो हो गई। अब गुणनफल और चेक कर लीजिए। तो गुणनफल हो जाएगा आपका अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, जो मैंने फॉर्मूला पीछे बताया था। अल्फा की वैल्यू आपके पास 4, बीटा की वैल्यू आपके पास -2 के बराबर। ये मल्टीप्लाई माना जाएगा इसलिए मैंने मल्टीप्लाई लगा लिया है। सी की वैल्यू आपके पास यहाँ कितनी है -8 और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 के बराबर। दोनों की मल्टीप्लाई करी, 4 दूनी 8 और यहाँ पर आपकी वैल्यू -8 के बराबर। तो दोनों वैल्यू मेरे पास एक जैसी आ गई है। देखिए ये भी बराबर थे और ये भी बराबर थे। तो आप लिख सकते हैं दोनों कंडीशन में संबंध सत्य है। मतलब दोनों ही जो मैंने कंडीशन चेक कर लिया और उसमें मुझे पता पड़ गया दोनों कंडीशन में जो आपकी वैल्यू दोनों सेम आ रही है। ठीक है, केवल इतना ही इसको सॉल्यूशन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 4s स्क्वायर माइनस का 4s और इसके बराबर। तो सबसे पहले आप इसको उसी तरीके से गुणनखंड कीजिए। आपके लिए 4s स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस में 1 बराबर में 0। जब भी आपके पास इस तरीके की संख्या होती है इसकी मल्टीपल लास्ट में करते हैं 4। तो 4 के ऐसे करें जो जुड़ के हो जाए 4, तो 2 दूनी 4 ही होंगे इसके गुणनखंड। 2s की पावर 2 माइनस के 2 प्लस के 2 s प्लस के 1 बराबर आपके लिए 0। यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के 2s माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के s प्लस में 1 बराबर आपके लिए 0 के बराबर। दोनों में से कॉमन लिया, 2 कॉमन और s कॉमन, तो यहाँ से 2s बच गया और यहाँ से आपकी वैल्यू 1 के बराबर। माइनस के 1 कॉमन लिया तो आपके लिए 2 और s बच गया यहाँ से और माइनस के 1 के बराबर। दोनों वैल्यू मेरी सेम है तो यहाँ पर आपके लिए 2s माइनस के 1 और यहाँ पर आपके लिए 2s माइनस के 1 के बराबर। ये मेरी वैल्यू s है, कभी आप 5 समझे। ठीक है, अब आपके जो मूल हो जाएंगे सबसे पहले फर्स्ट से निकालते हैं। तो फर्स्ट से वैल्यू हो जाएगी आपकी 2s बराबर, एक काम करते हैं s की मैं घुंडी बना देता हूं जिससे आपको थोड़ी पहचान हो जाए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपकी जो s की वैल्यू है यहाँ पर s बराबर, तो यहाँ आप लिखिए 2s बराबर आपकी वैल्यू 2s माइनस के 1 बराबर 0 और 2s बराबर जो आपकी वैल्यू 1 के बराबर और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर 1/2 के बराबर। तो पहली s की वैल्यू आ गई। सेम यहाँ पे 2s बराबर आपके लिए 1 के बराबर और यहाँ पर s बराबर भी आपके लिए 1/2 के बराबर। अब आपने देखा दोनों वैल्यू आपकी सेम आ रही हैं, तो इसके जो शून्य अंक है वो आपकी अल्फा बराबर भी आपकी 1/2 है और बीटा बराबर भी आपकी वैल्यू 1/2 के बराबर। दोनों वैल्यू आपकी सेम है। तो अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं जो कि आपकी वैल्यू माइनस के b अपॉन a के बराबर, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो तुलना कर लेते हैं, यहां पर कर देता हूं साइड में 4s स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस के 1 बराबर 0। तो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के बराबर। एक मिनट रुकिए। अब देखिए यहां पर जो आपकी वैल्यू है a बराबर हो जाएगा आपका 4 के बराबर, b बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 4 के बराबर और c बराबर आपके वैल्यू 1 के बराबर। अब सभी की वैल्यू आपको पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ है और abc की वैल्यू यहाँ पर है, पुट कर दीजिए। तो सबसे पहली वाली कंडीशन में रखते हैं, अल्फा की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू आपके पास माइनस के 4, ए की वैल्यू आपके पास 4 के बराबर। दोनों को ऐड कीजिए, 2 एलसीएम ले लिया, 2 एकम 2, तो एक यहां से माइनस माइनस प्लस 4/4 के बराबर। दोनों को ऐड किया तो 2/2 बराबर 4/4, दोनों से कैंसिल कर लिए। तो यहाँ पर भी आपके लिए 1 के बराबर, ये भी आपके लिए 1 के बराबर। तो पहले से कथन आपका सत्य हो गया। दूसरी वैल्यू अल्फा बीटा बराबर आपकी वैल्यू c अपॉन a के बराबर, तो इसकी वैल्यू भी 1/2
और इसकी वैल्यू भी 1/2, सी की वैल्यू आपके पास 1 और इसकी वैल्यू आपके पास 4 के बराबर। ठीक है, यहां से एक ही वैल्यू ना पुट कर ली, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 1 का मेल, 2 दूनी 4 बराबर 1/4 के बराबर। तो यहां पर लिख दीजिए कथन सत्य है। ठीक, केवल इतना ही आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट में आपको u24 u स्क्वायर बराबर आपको वैल्यू दे रखी है। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, थर्ड रह गया इसका, मैं यही तो कहता था चौथे पे कैसे पहुंच गए। अब ये आपकी वैल्यू 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7 के बराबर। तो सबसे पहले तो आप इसको सीक्वेंस में लगा लीजिए, पहले 2 घात का, फिर 1 घात का, फिर बिना घात वाला पद और फिर 0 के बराबर। अब 6 18, यहां हो गए 18, 18 के ऐसे खंड कि आपके पास घटकर आए 7 के बराबर, तो 9 दूनी 18 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो 6x² माइनस के 9 माइनस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। यहां पर 6x² माइनस की मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 9x प्लस में 2x माइनस में 3 बराबर आपको लो 0 के बराबर। यहां से 3 कॉमन, यहां से x कॉमन, तो 3 दूनी 6x माइनस के 3 के बराबर और प्लस के 1 कॉमन, तो यहां से आपके लो 2x माइनस के 3 के बराबर। तो यहां से आपकी वैल्यू 2x माइनस के 3, दोनों में से कॉमन निकाल लिए। यहां पर आपको 3x प्लस में 1 के बराबर, तो फर्स्ट वैल्यू आपकी हो जाएगी 2x माइनस 3 बराबर 0। एक्स वाई इधर ले जाने पर 3 हो जाएगा और बटे में 2 वैल्यू हो जाएगी, तो 3/2 इसकी वैल्यू। सेकंड में 3x प्लस में 1 बराबर 0, तो 3x बराबर आपके लो माइनस के 1 के बराबर और x बराबर आपके लो माइनस के 1/3 के बराबर। अब आपके पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो अब हम रख देते हैं शून्यंक बराबर अल्फा की वैल्यू 3/2 और जो बीटा की वैल्यू वो आपके पास माइनस के 1/2 के बराबर। अब समीकरण लेकर तुलना कर लेते हैं सबसे पहले। तो समीकरण 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3 बराबर 0 कंपेयर कीजिए। ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर आपके लो 0, तो a की वैल्यू 6 के बराबर, b की वैल्यू माइनस के 7 के बराबर और c की वैल्यू माइनस के 3 के बराबर। अब आपको चेक करना है यहां पर सबसे पहले योगफल, तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर आपका सूत्र होता है माइनस के b/a के बराबर। अल्फा की वैल्यू ये रही, बीटा की वैल्यू ये रही, तो यहां लिख लीजिए 3/2 माइनस में 1/2, b की वैल्यू माइनस के 7 और a की वैल्यू आपकी 6 के बराबर। अब यहां पर जो आपकी एलसीएम हो जाएगा ये आपको हो जाएगा 2 के बराबर, तो 2 एकम 2 3 के बराबर और यहाँ पर 1 के बराबर। ठीक है, और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल में बराबर में इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये आपकी वैल्यू प्लस में 7 के बराबर और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है 6 के बराबर। अब इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो, और देखिए ये मैंने बीटा की वैल्यू में गलत लिख लिया, नहीं मैं यही कहता अलग कैसा है। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है 3 के बराबर है, तो जब यहाँ 3 है यहाँ भी 3 आ जाएगा और ये आपका एलसीएम यहाँ पर बदल जाएगा, तो आपका जो लेस है यहाँ पर वो हो जाएगा 6 के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 से 3 बार और 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दी तो 3 3 9 के बराबर। यहाँ पर 3 दूनी 6 के बराबर और 6 में से 2 गए तो आपकी वैल्यू यहाँ पर 2 के बराबर। ठीक है, अब इसमें से हमने इसको माइनस किया, 1 मिनट। अब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है इसमें से इसको माइनस कीजिए सबसे पहले, तो माइनस करने पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 7/6 और ये वाले आपकी वैल्यू 7/6। देखिए ये जरूर ध्यान रखना आपकी ये वैल्यू 101% आपकी सही ही आएंगी। अगर कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि मैंने जब यहाँ पर वैल्यू गलत रख दी तो मेरे तुरंत गलत आ गया था, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सेम टू सेम आपकी वैल्यू सेम ही आती है आपकी इसमें। सेकंड चेक करते हैं, अल्फा बीटा बराबर c/a, तो अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू माइनस के 1/3 के बराबर, इसकी वैल्यू माइनस के 3 और इसकी वैल्यू आपकी 6 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कीजिए माइनस के 3 और इसकी वैल्यू प्लस के 6 के बराबर, यहाँ पर माइनस के 3 और यहाँ पर 6 के बराबर, दोनों को सेम लिख दीजिए। तो यहाँ कह सकते हैं यह है कथन सत्य है, या फिर इट इज वेरीफाइड, इट इज वेरीफाइड। ठीक है, किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सबसे पहले इसके गुणनखंड कीजिए। तो इसके जो आप गुणनखंड करेंगे इसके, तो आपके मल्टीप्लाई करके तो कर नहीं सकते, आप क्या करते हैं इसको कॉमन ले लीजिए। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले 4u का स्क्वायर प्लस में 8u बराबर आपकी 0। अब मैंने u यहां से कॉमन ले लिया, तो यहां पर आपके लिए 4 ये आपकी u के बराबर प्लस में आपके वैल्यू 8 के बराबर। अगर आप चाहो तो 4u ही कॉमन ले लो, है नहीं। सिंपल आप एक काम कीजिए, यहां से एक तो 4 कॉमन आ जाएगा आपका और एक आपका u कॉमन हो जाएगा। तो यहां से आपके लो ये 4 एकम 4 तो u बचेगा और 4 दूनी 8, यहां से आपके 2 बच जाएगी बराबर आपके लो 0 के बराबर। ये आपका 4 है। ठीक, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट वैल्यू 4 u बराबर आपके लो 0 के बराबर। तो u बराबर आपके लो 0/4 के बराबर, 0/4 के बराबर। और यहां पर आपकी u की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 0 के बराबर। सेकंड में आपके लिए u प्लस में 2 बराबर में 0, u बराबर आपके लिए हो जाएगी माइनस के 2 के बराबर। अब आपके जो शून्यंक हो जाएंगे यहां पर अल्फा बराबर तो 0 हो जाएगा और बीटा बराबर आपकी वैल्यू ये माइनस के 2 के बराबर। तो आपकी दोनों वैल्यू यहां पर निकल चुकी हैं। अब हम इसको तुलना कर लेते हैं। समीकरण देखिए 4u स्क्वायर प्लस में 8u और बराबर आपके 0 के बराबर। तुलना कीजिए au स्क्वायर, देखिए यहां पर इस बार u चर पद है तो आप u ही लिखिए यहां पर। bu प्लस में c बराबर 0 के, तो a बराबर आपके लू 4 के बराबर, b बराबर आपके लू 8 के बराबर, c वाला कोई पद अवेलेबल नहीं है तो उस वैल्यू को आप 0 मान लीजिए। ठीक है, जब भी आपको जिस पद को दे रखा है और वो उस पर समीकरण में नहीं है तो उसको आप ऑटोमेटिकली 0 मान सकते हैं। अब योगफल और गुणनफल निकाल दीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट में निकालते हैं योगफल, जो कि आपके बराबर माइनस के b/a के बराबर, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू है माइनस के b/a के बराबर। तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर, सॉरी अल्फा प्लस में बीटा के बराबर। तो इसकी वैल्यू आपकी 0 के बराबर, ये वैल्यू आपकी माइनस के 2 के बराबर, b की वैल्यू 8 के बराबर और इसकी वैल्यू 4 के बराबर। यहां से आपकी वैल्यू माइनस के 2, यहां से इसको कैंसिल किया 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 2 के बराबर। अब निकालिए गुणनफल। तो जो आपकी वैल्यू c/a के बराबर, इसकी वैल्यू 0 मल्टीप्लाई में माइनस के 2, c की वैल्यू 0 बटे में आपकी वैल्यू 4 के बराबर। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी 0 हो जाएगा और इसके जब इसमें डिवाइड किया तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो यहां लिख दीजिए इट इज वेरीफाइड, इट इज वेरीफाइड। ठीक है, ये भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा सवाल है और इंपोर्टेंट भी है। यहां पर इसको आपको जो देखिए, जब भी आपके पास इस तरीके कोई समीकरण हो, पहले नंबर तो 2 घात की समीकरण है, t की पावर 2 है तो मूल तो इसके 2 होंगे ही होंगे कैसे वो हम आपको बता देते हैं। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसके गुणनखंड भी नहीं करने पड़ते आपको। मैंने सेम टू सेम इसको 0 के बराबर लिख दिया, इसको ले जाते हैं इधर को। तो टी स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू ये प्लस के 15 के बराबर, और टी बराबर जब आप इसको इधर के ले जाएंगे तो आपका स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। और जब भी आपका वर्गमूल में कोई संख्या होती है तो वो उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो इसका मतलब ये हो गया आपके 2 पार्ट, एक तो प्लस के √15 और एक आपकी वैल्यू है टी बराबर माइनस के √15 के बराबर। तो जब आपके जो शून्य अंक है यहाँ पर अल्फा बराबर वो आपकी वैल्यू है √15 के बराबर और दूसरी वैल्यू है आपकी बीटा बराबर माइनस के √15 के बराबर। तो दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम इसकी तुलना कर देते हैं। आपको दे रखा है टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0, कंपेयर करते हैं। तो a टी की पावर 2 प्लस में बी टी, क्योंकि टी अचर पद है तो टी ही लेना पड़ेगा बराबर में 0 के बराबर। यहां 1 माना जाएगा तो a की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर, b वाला टी वाला कोई पद अवेलेबल नहीं है तो b की वैल्यू इस बार 0 हो जाएगी और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 15 के बराबर। अब आप इनकी सिंपल में योगफल और गुणनफल निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं योगफल। तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर आपकी वैल्यू माइनस के b/a के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू माइनस के √15, यहां पर b की वैल्यू 0 के बराबर, a की वैल्यू 1 के बराबर, माइनस माइनस कैंसिल 0 के बराबर और इसका डिवाइड किया तो ये भी आपका 0 के बराबर। तो पहला आपके पास सही आ गया। दूसरा अल्फा बीटा बराबर आपकी वैल्यू c/a के बराबर। तो यहां पर जो अल्फा की वैल्यू √15, तो यहां पर भी आपकी वैल्यू माइनस के √15 के बराबर,
सी की वैल्यू -15 और इसकी वैल्यू 1 के बराबर। जब भी देखिए मल्टीप्लाई में हमेशा ध्यान रखना, जब भी सेम रूट की मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर वाली आपकी सेम संख्या आ जाती है। यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर ऐसा चाहें तब देखिए सेम वैल्यू आपकी आ जाती है। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√2 के बराबर, तो कॉमन लेके आपकी वैल्यू 2 के बराबर। तो यहाँ पर भी जो आपकी वैल्यू है, जब √15 की √15 में करी तो आपके पास 15 आ जाएगा और ये आपका माइनस यहीं बच जाएगा, और सेम टू सेम यहाँ पर भी आपकी वैल्यू 15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वो इश्यू हो गया था टेक्निकल, तो इसलिए थोड़ा क्लास रोकनी पड़ गई आपकी, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अब कंटिन्यू मैंने बता दिया दोबारा से, आप रूट की जब रूट में मल्टीप्लाई करते हैं सेम आता है आपके पास। और अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में समझना चाहें तो दोनों की मल्टीप्लाई आप रूट के अंदर कीजिए और ये पेयर बन के कंप्लीट बाहर आ जाता है, तो ये आपकी वैल्यू सिंपल में प्योर वैल्यू आपकी बन जाती है। ठीक है, तो आपको ये कह देना इट इज वेरीफाइड, इट इज वेरीफाइड। ठीक है, यही आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके सबसे पहले आपको फैक्टर ही करने पड़ेंगे। तो आपको दे रखा 3x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0, 3 की मल्टीप्लाई के लास्ट में, तो आपके पास आ गया 4 या 12। तो 12 के ऐसे खंड जो घटकर है आपके पास 1, तो 4 और 3 ही हो जाएंगे। तो यहां हम चेंज कर लेते हैं 3x² माइनस के 4 माइनस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। यहां से आपकी वैल्यू 3x² माइनस के 4x और माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस के 4 बराबर आपके वैल्यू 0 के बराबर। यहां से x कॉमन लीजिए तो 3x माइनस के 4, यहां से प्लस के 1 कॉमन लीजिए तो 3x माइनस के 4 बराबर आपके वैल्यू 0 के बराबर। तो दोनों आपकी वैल्यू सेम है, तो कॉमन निकाल लीजिए 3x माइनस के 4 बराबर आपके वैल्यू ये x प्लस के 1 बराबर 0 के बराबर। तो फर्स्ट में 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर आपके वैल्यू ये 4 के बराबर और x बराबर आपके वैल्यू 4/3 के बराबर। सेकेंड पार्ट में x प्लस के 1 बराबर में 0, तो x बराबर आपके वैल्यू माइनस के 1 के बराबर। और आपके जो शून्य अंक है, जो आपके शून्य अंक है वो आपके हो जाएंगे अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर आपके वैल्यू माइनस के 1 के बराबर। अब कंपेयर करके सेम उसी तरीके से सॉल्व कर दीजिए इसको। तो यहाँ पे आपको 3x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0, और यहां पर हम तुलना करते हैं इसकी ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के बराबर। इस बार हमारे पास सारी वैल्यू अवेलेबल है, तो a की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी, b की वैल्यू के लिए 1 माना जाएगा, तो b बराबर आपके पास माइनस के 1 हो जाएगी और c बराबर आपके पास माइनस के 4 के बराबर। अब आपको निकालना योगफल, तो सबसे पहले आप योगफल निकाल लीजिए। तो योगफल जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपके अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस के b/a के बराबर। यहां पर भी लिख दिए b/a के बराबर। अब अल्फा की वैल्यू 4/3, इसकी वैल्यू माइनस के 1 और बराबर इसकी वैल्यू 1 के बराबर, a की वैल्यू 3 के बराबर। देखिए b की वैल्यू यहां से पुट कर दी और a की वैल्यू यहां से पुट कर दी, बटे में 1, यहां से एलसीएम लीजिए 3, तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर, जब आपने 3 एलसीएम ले लिए तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 4। देखिए ये वैल्यू आपकी माइनस के 1 है ना, तो यहाँ माइनस 1 लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके वैल्यू 4 माइनस के 1 और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस के 3, यहाँ पर 4 जब आपकी वैल्यू 1 या 3 तो यहाँ 3 के बराबर, माइनस माइनस प्लस 1/3 के बराबर, 4 में से 3 गए तो 1/3 और ये भी आपकी वैल्यू 1/3 के बराबर। योगफल आपका बराबर आ गया। नेक्स्ट पे निकालते हैं गुणनफल। तो अल्फा और बीटा बराबर c/a के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास 4/3 और यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर। इसकी वैल्यू c की वैल्यू माइनस के 4, इसकी वैल्यू 3 के बराबर। माइनस की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 4/3 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपकी वैल्यू माइनस के 4/3। तो यहाँ लिख दीजिए कथन सत्य है, कथन सत्य है। ठीक है, दोनों वैल्यू आपकी निकल चुकी हैं। अब आपको जो नेक्स्ट है सेकंड टाइप के क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिए हुए हैं। अब मुझे योगफल ये दे रखा है, गुणनफल ये दे रखा है, तो सिंपल आपको इक्वेशन में पुट करते जाना है और आंसर इनके निकलते जाने हैं। ठीक है, तो मुझे पता है अल्फा प्लस में बीटा बराबर आपकी वैल्यू 1/4, क्योंकि ये कह रहा है मूलों का योगफल दे रखा है, और अल्फा और बीटा बराबर आपके वैल्यू माइनस के 1 के बराबर। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में इसी क्लास के,
मैंने बताया था जब भी आपको समीकरण पूछे तो समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स और प्लस में अल्फा और बीटा बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो इसी में आप अल्फा बीटा की वैल्यू और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो जब आप यहाँ पर मान पुट करेंगे तो एक्स की पावर 2, इसकी वैल्यू है 1/4 एक्स के बराबर, इसकी वैल्यू है माइनस के 1 के बराबर, बराबर में 0। और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है एक्स की पावर 2 माइनस के, इसको लिख सकते हैं हम x/4, ये माइनस के 1 बराबर आपको 0 के बराबर, बटे में 1 बटे में 1, 4 यहाँ से एलसीएम ले लीजिए। तो 1 चौका 4, 4x² यहाँ से आ जाएगा आपका वैल्यू, यहाँ पर माइनस के x और यहाँ से 1 चौका 4, 4 के बराबर, बराबर में 0। जी 4 में मल्टीप्लाई जब 0 की करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू 4x² माइनस के x माइनस के 4 और यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई 4 के बराबर, यहाँ पर आपको 4x² माइनस के x और माइनस के 4 बराबर आपके लोग 0 के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा बीटा भी आपको दे रखा है, दोनों आपको इक्वेशन में सीधा जो फॉर्मूला मैंने बताया उसमें आप पुट कर दीजिए। सेकंड में इस बार आपको पता है वही अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास √2 है और अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है आपके पास 1/3 के बराबर है। सूत्र होता है आपका x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा का x और प्लस में अल्फा और बीटा बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो x की पावर 2, इसकी वैल्यू आपकी √2x के बराबर, इसकी वैल्यू 1/3 के बराबर, बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर, इसके नीचे ही 1 और इसके नीचे ही 1। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 3 के बराबर। तो 1×3 x², 1×3 √2x और प्लस में 1 बराबर आपको 0 के बराबर, 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1 बराबर में 0 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, यहाँ पर आपको 3x² माइनस के 3√2x के बराबर प्लस में 1 बराबर आपकी वैल्यू 0, और ये आपकी द्विघात समीकरण बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार आपको दे रखा है 0 और 5 के बराबर, तो इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है अल्फा प्लस में बीटा की जो वैल्यू है वो आपको 0 दे रखी है और अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको √5 के बराबर दे रखी है। तो पहली वाली वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू ये, फॉर्मूला होता है आपका x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा का x और प्लस में अल्फा बीटा बराबर आपके लोग 0 के बराबर। तो यहाँ पर x की पावर 2, इस बार इसकी वैल्यू आपके पास 0 है, मल्टीप्लाई में x, इसकी वैल्यू आपके पास √5 के बराबर, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x की पावर 2 प्लस के √5 बराबर में 0, और यही आपकी द्विघात समीकरण हो जाएगी। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू ये 1 और 1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 1 और 1 के बराबर। तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर आपकी वैल्यू 1 और अल्फा और बीटा बराबर आपकी वैल्यू 1 के बराबर। सूत्र होता है आपका x की पावर 2 माइनस में अल्फा प्लस में बीटा का x और प्लस में अल्फा बीटा बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। x की पावर 2, इसकी वैल्यू आपके पास 1 के बराबर, x के बराबर, इसकी वैल्यू आपके 1 के बराबर, 0 के बराबर। आप चाहो तो इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हो, x की पावर 2 माइनस के x प्लस के 1 बराबर 0 के बराबर। ये होगी आपकी द्विघात समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। अब इस बार आपको वैल्यू दे रखी है बटे की फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा प्लस में बीटा बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 1/4 और अल्फा और बीटा बराबर आपकी वैल्यू 1/4 के बराबर। फॉर्मूला होता है आपका x की पावर 2 माइनस में अल्फा प्लस में बीटा के साथ x और प्लस में अल्फा बीटा के साथ बराबर में 0। तो x की पावर 2 माइनस में इसकी वैल्यू -1/4 x के बराबर, इसकी वैल्यू 1/4 बराबर में 0 के बराबर। यहाँ पर आपको x की पावर 2 माइनस माइनस प्लस के 4, सॉरी माइनस माइनस प्लस के 1/4, 1/4 नहीं लिखना चाहे तो आप यहाँ चाहो तो x/4 भी लिख सकते हो, प्लस में 1/4 बराबर में 0 के बराबर। एलसीएम ले लिया, यहाँ से 1, यहाँ 1 मान के एलसीएम 4 आ गया, और ये आपकी वैल्यू यही 4x² प्लस में x प्लस में 1 बराबर में 0, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। तो 4x² प्लस में x प्लस में 1 बराबर में 4 मल्टीप्लाई 0 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू 4x² प्लस में x
प्लस में 1 बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। ठीक है, और यही जो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब सिंपल, अब हमने ये आपके जो सारे क्वेश्चन है ये वाले हमने कर लिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप करते चलिए, यहाँ पर आप सिंपल इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट में लास्ट क्वेश्चन आपका, अल्फा प्लस में बीटा बराबर आपको वैल्यू देखिए 4 के बराबर, और अल्फा बीटा बराबर आपकी वैल्यू देखिए 1 के बराबर। सूत्र है आपका x की पावर 2 माइनस में अल्फा प्लस में बीटा का x और प्लस में अल्फा बीटा बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर ये आपकी वैल्यू 4x के बराबर, ये आपकी वैल्यू 1 के बराबर, बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर, और यही इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू 1 के बराबर। ठीक है, तो आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, और ये आपका फिनिश हो चुके हैं, और हमारा जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश हो चुका है। और अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे हम आपको, जब तक आप इनकी रिवीजन कर लीजिए, और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। गणेश जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और जो भी समझ में आया करें या नहीं आया करें कमेंट जरूर करिए करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।